महाराज जी, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होई। महाराज जी, मैं राम नाम जप करता हूं पर फिर भी साइकिल से ही चल रहा हूं, धनवान नहीं हो पा रहा। अभी कितना नाम जप कर पा रहे हो कि अभी तुम्हारी लौकिक दृष्टि बनी हुई है। कबीरदास जी लौकिक दृष्टि की बात कर रहे हैं क्या? लौकिक दृष्टि नहीं है, ये परमार्थिक दृष्टि है। देखो यहाँ फाइनल पे बात है। अच्छा, किसी ऐसे देश में भेजा जाए जहां आपको मकान मिले, स्त्री मिले, पुत्र मिले, मित्र मिले, सब कुछ मिला, लेकिन वहां से जब अपने देश के लिए लौटोगे तो सब छीन लिया जाएगा। बोलो, रहना पसंद करोगे ऐसे देश में? वो ये देश है मृत्यु लोक। यहाँ सब कुछ छीन लिया जाता है जब मृत्यु आती है। साथ क्या जाता है? नाम रूपी धन। उसी बात को कबीरदास जी कह रहे, कबीरा सब जग निर्धना, क्योंकि जब जाएगा तो सब छीन लिया जाएगा। धनवंता नहीं कोई। तो धनवंता कौन है? धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। क्योंकि जब वो जाएगा तो भगवान का नाम रूपी धन लेकर जाएगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। हाँ, भगवान का भक्त हो सकता है, उसकी चरण पादुका भी न हो सकता है उसके भोजन की भी समस्या हो, लेकिन वो सबसे बड़ा धनी, ब्रह्मा भी उसके समान नहीं धनी है जितना नाम जापक धनी है। अगर नाम जापक इन लौकिक वस्तुओं की चाह करेगा तो पूर्ण हो जाएगी। तुम्हारे तो साइकिल है यार, हमारे तो साइकिल भी नहीं थी। हमारे तो साइकिल भी नहीं थी, मांग के रोटी खाते थे, कई कई दिन भूखे भी रहे जीवन में। जब गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने अकबर बादशाह ने ताज उतार के रखा तो गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा कि बादशाह प्रणाम कर रहा है, इस खुशी में आंसू आ गए? उन्होंने कहा नहीं, जब राम का नहीं था तो तुलसी को कौर मांगे नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बड़ा बड़ा बादशाह ताज उतार के रखता है। तो ये केवल भगवान के हो जाने पर है। तुम जपते रहो, हमारी बात पे विश्वास कर लो, तुम ऐसे धनी हो जाओगे जो लोक परलोक दोनों जगह तृप्त हो जाओगे। हमारी बात मान लो, पहले नाम जप करो, तुम्हारे पाप नष्ट हो। ये ही पाप नष्ट होंगे तो ये सब सुख सुविधाएं आपको घेर लेंगी। अगर भगवान का भरोसा है तो भैया अपने आप सब व्यवस्था होती है, अपने आप व्यवस्था होती है। आप अभी नाम जप करो, ये सोचो मत कि हम साइकिल से चलते हैं, नाम जप करो, आगे व्यवस्था हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। ई पर लोग सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हमारे आचार्यों ने कहा है, जो भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की लीला चरित्रों में चित्त लगाते हैं, तो आज नहीं तो कल वो सुखी हो जाएंगे। कल हमारा जीवन क्या था, आज हमारा जीवन क्या है, दोनों को देख लीजिए। लेकिन हम वही है, हम वही है। परिवर्तन आप देख लीजिए, ये केवल भगवान की शरण की बात है। इसलिए सबसे प्रार्थना करते हैं, आप हमारी बात पर विश्वास कर लो, इधर उधर भटको मत, पाप आचरण मत करो और नाम जप करो। गुरु कृपा से आप देख लेना, एक दिन निहाल हो जाओगे। छोड़ना मत नाम जप करना, चाहे लाभ दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, एक दिन देखना निहाल हो जाओगे। जैसे हम आपको कह रहे हैं, ये तो आपको बाहरी बात है, आंतरिक बात है कि मुझे भगवान की कृपा प्राप्त हुई है, मुझे श्री जी की कृपा प्राप्त हुई, जो हम तुम्हें बता नहीं सकते। लोक और परलोक दोनों हमारी जेब में है, दोनों हमारे हृदय में आनंद प्रदान कर रहे हैं। इसलिए विश्वास कीजिए, खूब नाम जप कीजिए। ऋषभ अग्रवाल जी, वाराणसी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। महाराज जी, ये भाव श्री जी के लिए अपने हृदय में कैसे प्रकट हो? क्योंकि सुख में तो ये भाव रहता है, परंतु दुख में। अरे यहाँ सुख दुख की बात थोड़ी है। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये स्थिति है, ये कोई बुद्धिगत सोच नहीं है। बुद्धिगत सोच में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये स्थिति है जब मैं का पूर्ण रूप से प्रभु में समर्पण हो जाता है। जैसे गोपीजन कहती है, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, सखी ही में न जान परे कान है कि प्राण है। प्राण हमारे कृष्णाकार हो गए, मानो कृष्ण ही प्राण हो गए। अब
जो राजीपना है, जैसे श्री गुरु अर्जुन देव जी कहते तेरा किया मीठा लागे, जैसे हरिवंश महाप्रभु कहते हैं जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जैसे श्री स्वामी हरिदास जी कहते हैं ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हे हरि। ये बहुत ऊंची स्थिति है। जब अहम का समर्पण हो जाता है, जीवत्व भाव नष्ट हो जाता है, केवल कृष्णाकार वृत्ति, तब हम उसी में प्रसन्न रहते हैं जो हमारे प्रभु का विधान रहता है। वो दुख सुख की वहाँ गणना नहीं होती, वहाँ दुख सुख की गणना नहीं होती, वहाँ प्रभु के विधान की गणना होती है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ऊंची स्थिति है जिसके हृदय में आ जाए कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा। ये बहुत बड़ी बात है। इसकी तो भीख मांगते हैं, हम भी इसकी भिक्षा मांगते हैं प्रभु से कि हे नाथ ऐसी सामर्थ्य दे दो कि आपके विधान में क्यों में न लगे और मन राजी हो जाए। ऐसा क्यों ये न लगे, ऐसा प्रभु ने क्यों किया, ये प्रश्न न खड़ा हो और हमारा हृदय नाचे कि ये मेरे प्रभु का विधान है, चाहे वो घोर रूप हो चाहे वो प्रिय रूप हो, चाहे वो शांत रूप में विधान हो या घोर रूप घोर शांति का तांडव हो, तो भी हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये अहंकार समर्पित होने पर ही ऐसी स्थिति आती है। ये बातों से स्थिति नहीं आएगी, ये बुद्धिगत स्थिति नहीं है, ये बुद्धिगत स्थिति नहीं। बुद्धि तो सुख में बोल देगी हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, लेकिन दुख में आप सोचो, एक महापुरुष को तपते हुए तवे पे बैठाल करके और ऊपर तप्त बालू डाली जा रही है, पूरा शरीर जल रहा है ताप से, और कहे तेरा किया मीठा लागे। बहुत ये तो ऊंची स्थिति है। आरे से चीरे जा रहे और मुस्कुरा रहे। विष का प्याला मीरा जी के सामने भेजा गया, पी गई। हम राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है। अपने अहम को जब तक भगवदाकार नहीं कर दिया जाता, जब तक पूर्ण समर्पण नहीं कर दिया जाता, तब तक ये बात नहीं। आप सोचो, तुम दुख सुख की बात कर रहे हो, अपने धर्म के लिए गर्दन कटवा रहे, लेकिन हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। उनके एक शिष्य ने कहा, अपनी सामर्थ्य प्रदर्शित करना चाहा तो सारी नजदीक बुलाया और छू दिया और कहा आप दिखा सामर्थ्य। हम वही जो वाहेगुरु का आदेश है उसी का पालन करते हैं। हमें अपनी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं करना, हमें दिखाना है बलिदान देकर कि धर्म के प्रति कितना समर्पण होना चाहिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। ये तभी हो सकता है जब अपने को जिंदा मार दे। जिंदा मार देने को होता अहम को मिटा दे। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यह दिलगिरी है। अरे वो प्रभु का पार्षद होता है जिसके हृदय में बात आती है। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। नहीं, सुख में तो लगता है कृपा है, लेकिन जब दुख विपत्ति आती है तब हम कहाँ बोल पाएंगे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। ये वही बोल सकता है जो दुख सुख द्वंद्व से ऊपर भगवदाकार वृत्ति धारण किए हुए। ये साधारण नहीं है। इसलिए भाई खूब नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि ऐसी स्थिति दे दे। किरण जी करो कि ऐसी स्थिति दे दे। किरण जी, महाराज जी एक अन्य महापुरुष भी इसमें बोल रहे हैं कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। वही बात है तेरा वही बात है। इसमें बात वही है ना कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। जैसे राखत होते तो रही तुम्हारी। क्या महापुरुषों ने अपने आप को साबित किया। क्या समर्पण है इस दोहे में, क्या समर्पण है कि मैं भगवान कहूँ, मेरी डोर भगवान के हाथ में है। जैसा जिसमें तुम राजी उसी ये है, जिसमें तुम राजी उसी। मैं भगवान का दास हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ। भगवान जैसे जहाँ जो चाहते हैं वैसे जाता हूँ। जित खींचते हैं
वैसे क्या जोर की बात है। महाराज जी क्या रस के संबंध में तो अलग अलग हो सकता है महाराज जी, स्थिति क्या सारे महापुरुषों की सिद्धांत की स्थिति एक ही होती है। सिद्धांत की स्थिति तो एक होती है, रस का रसास्वादन अलग अलग होता है, लेकिन सिद्धांत में सिद्ध एक ही होते। सब द्वंद्व विमुक्ता होते, सब त्रिगुणातीत होते, सब कालातीत होते, सबकी स्थिति एक होती है, उसका रसास्वादन अलग अलग होता है महाराज जी। क्योंकि हर एक में यही समझ आता है कि वो सामने वाले प्रभु को देख रहे हैं कि अब हृदय इतना द्रवित हो गया है सुन करके कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले राम की जेबड़ी, जित खींचे उत जाऊं। क्या बात है, क्या बलिहार है, बलिहार है। बस इतना ही तो बात है, इतना ही तो बात आली है, साधना से इतनी ही बात आली है। मैं राम का, और जिधर भगवान मुझे ले जाना चाहते मैं उधर जाता हूँ। मेरा कोई अधिकार नहीं, मैं भगवान का हूँ, जहाँ भगवान जैसे चाहे। ये तो बड़े महापुरुषों की स्थिति है, ये छोटी मोटी स्थिति नहीं है। तभी कहा कि जैसे रखे उसमें हम राजी, ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये स्थिति आ गई, फिर भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जी। आकाश जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके जैसा आध्यात्मिक जीवन सामान्य मनुष्य कैसे प्राप्त करे? इसमें अगर हम अपने हृदय की बात कहें तो साधना नहीं है, इसमें भगवान की कृपा है। हाँ, मालिक की कृपा है। वो कैसे गढ़ते हैं, कैसे बनाते हैं, किसको क्या करते हैं। हम लौकिक उन्नति में तो समानता की बात सोच सकते हैं, लेकिन परमार्थिक उन्नति में